अगर आप माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि माई लाइफस्टाइल में कितना पैसा कमाया जा सकता है। आज मैं आपको वो 5 सवाल बताऊंगा जो आपको ज्वाइन करने से पहले खुद से भी पूछने चाहिए और अपने स्पॉन्सर से भी पूछने चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन 5 सवालों का जवाब अगर आपको साफ साफ मिल जाता है तो आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां सवाल शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हैं तो नेचुरली हमारा ध्यान जाता है अपॉर्चुनिटी पर, प्रोडक्ट्स पर, सक्सेस स्टोरीज पर, लाइफस्टाइल पर और इनकम पॉसिबिलिटीज पर। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सिर्फ ये पूछते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ, और ये पूछना भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या पड़ेगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो माई लाइफस्टाइल को प्रमोट या क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। इसका सिंपल पर्पज है अंडरस्टैंड फर्स्ट, डिसाइड सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से। पहला सवाल है, मुझे हर दिन एक्चुअली करना क्या पड़ेगा? मान लीजिए आपने आज माई लाइफ से ज्वाइन कर लिया। अब अगला सवाल क्या होना चाहिए? ये नहीं कि अब मेरा इनकम कब शुरू होगा, बल्कि ये होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना होगा। क्योंकि कंपनी ज्वाइन करना और बिजनेस बिल्ड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको समझना होगा कि आपका रोल क्या है। क्या आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है, कस्टमर्स आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करना है, फॉलोअप करना है, सेल्स स्किल्स सीखनी है, टीम बिल्ड करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, या इन सारी एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने से बिजनेस अपने आप नहीं चलता। चलिए एक छोटा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहुल ने आज माई लाइफ से ज्वाइन किया। उसे लगा अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि बिजनेस में लोगों से बात करनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स और बिजनेस मॉडल को समझना पड़ता है, रिजेक्शन हैंडल करना पड़ता है और लगातार स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ती है। तो राहुल को प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच गैप में हुई। इसलिए अपने स्पॉन्सर से सीधा पूछिए, अगर मैं बिगिनर हूँ तो पहले 30 दिनों में मुझे एग्जैक्टली कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, मेरे लिए सक्सेस मेजर करने का सही तरीका क्या होगा? अगर इन सवालों का जवाब क्लियर है तो आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। अब आता है दूसरा सवाल, और ये सवाल सीधे इनकम से जुड़ा है। सवाल 2, मेरी इनकम एग्जैक्टली आएगी कहाँ से? दोस्तों, ये सवाल अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इनकम का रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन इनकम का मैकेनिज्म समझने की कोशिश नहीं करते। आपको अपने स्पॉन्सर से पूछना चाहिए, बिजनेस प्लान मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। कौन सी एक्टिविटी इनकम जनरेट कर सकती है, पर्सनल सेल्स का क्या रोल है, कस्टमर एक्टिविटी का क्या रोल है, टीम बिल्डिंग का क्या रोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेरी इनकम मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस और बिजनेस एक्टिविटीज पर डिपेंड करेगी? आइए अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब मैं हर महीने 50,000 कमाऊंगा। लेकिन सवाल ये है, 50,000 आएगा कहाँ से, किस एक्टिविटी से, किस कंडीशन पर, कितनी सेल्स या बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोई ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है? ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर इनकम स्क्रीनशॉट देखकर अपना फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। स्क्रीनशॉट देखकर इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन बिजनेस डिसीजन लेने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए लेटेस्ट ऑफिशियल बिजनेस प्लान और एप्लीकेबल टर्म्स खुद वेरीफाई करें। क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये नहीं इसने कितना कमाया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये है इनकम जनरेट होने का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। और अब आता है तीसरा सवाल, जो बहुत लोग ज्वाइन करने से पहले पूछना ही भूल जाते हैं। सवाल तीसरा, इस बिजनेस में रियलिस्टिकली मेरा कितना खर्च आएगा? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आपको दो चीज़ें अलग अलग समझनी है।
एक है मैंडेटरी कॉस्ट और सेकंड है ऑप्शनल एक्सपेंस। उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट सैंपल्स, ट्रैवल, ट्रेनिंग, इवेंट्स, मार्केटिंग, इंटरनेट या कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों से जुड़े खर्च हो सकते हैं। लेकिन क्या हर खर्च मैंडेटरी है या ऑप्शनल? ये एज्यूम मत कीजिए। पूछिए, अपने स्पॉन्सर से पूछिए कौन सा एक्सपेंस जरूरी है और कौन सा ऑप्शनल है। क्या कोई रिकरिंग एक्सपेंस है? अगर मैं एडिशनल प्रोडक्ट्स या ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता तो क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता तो एप्लीकेबल टर्म्स क्या है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब पहले समझिए, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, टाइम भी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपने हर दिन 2 घंटे बिजनेस को देने का प्लान बनाया, तो महीने में लगभग 60 घंटे हो गए। अब सवाल है, क्या आप रियलिस्टिकली इतना टाइम दे सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो आपका प्लान क्या है? इसलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करते समय सिर्फ ये मत पूछिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, पूछिए मुझे पैसा और टाइम दोनों कहाँ लगाने होंगे। और अब चौथा सवाल, ये सवाल उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। सवाल 4, अगर मुझे जल्दी रिजल्ट नहीं मिले तो? सच ये है कि किसी भी बिजनेस में हर व्यक्ति का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। किसी को जल्दी लर्निंग हो सकती है, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को रिजेक्शन मिलेगा, किसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी और कुछ लोग बीच में ही क्विट कर देंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन दे कि बस ज्वाइन करो और इनकम ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो आपको रुककर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक बिजनेस में लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और कंसिस्टेंट एक्शन मैटर करते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आपने माई लाइफ से ज्वाइन किया। पहले महीने आपने कुछ लोगों से बात की, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरे महीने भी रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आए। अब सवाल है, क्या आपके पास लर्निंग प्लान है? क्या आपको पता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए? क्या आपका स्पॉन्सर आपको गाइडेंस देगा? क्या आपको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट मिलेगा? और क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे? इसलिए स्पॉन्सर से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिए, अगर मुझे 3 से 6 महीने तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते तो आप मुझे रियलिस्टिकली क्या एडवाइस देंगे? और ये सवाल आपको बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि अच्छा मेंटर सिर्फ सक्सेस की बातें नहीं करता दोस्तों, वो चैलेंजेस की भी बात करता है। और अब आता है सबसे पावरफुल क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, अगर आप मेरी जगह होते तो ज्वाइन करने से पहले क्या जानना चाहते? दोस्तों, ये सवाल सिंपल है लेकिन पावरफुल बहुत है। आप अपने स्पॉन्सर से पूछिए, अगर आप मेरी पोजीशन में होते तो आप कौन कौन से सवाल पूछते? फिर पूछिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? बिगिनर्स सबसे कॉमन कौन सी मिस्टेक करते हैं? लोग बिजनेस क्यों छोड़ते हैं? इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी होगी? रियलिस्टिकली मुझे कितना टाइम देना पड़ सकता है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहूँ तो एप्लीकेबल पॉलिसीज और टर्म्स क्या है? अब देखिए, अगर आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाई जा रही है तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। आपको कंप्लीट पिक्चर चाहिए, अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी, पॉसिबिलिटीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, इनकम पोटेंशियल के साथ एफर्ट भी, और यही ड्यू डिलिजेंस है। किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना भी सही नहीं है और बिना समझे रिजेक्ट करना भी सही नहीं है। पहले सवाल पूछिए, फिर इंफॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो अगर आप माई लाइफस्टाइल या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो आज से सिर्फ एक सवाल मत पूछिए, मैं कितना कमा सकता हूँ। इसके बदले 5 सवाल पूछिए। नंबर 1, मुझे करना क्या होगा? नंबर 2, इनकम एग्जैक्टली जनरेट कैसे होगी? नंबर 3, टोटल फाइनेंशियल और टाइम कमिटमेंट क्या होगा? नंबर 4, अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आए तो मेरा प्लान क्या होगा? नंबर 5, इसके चैलेंजेस और रिस्क क्या है? अगर इन 5 सवालों के जवाब आपको क्लियर है तो आपका डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ी एसेट सिर्फ पैसा नहीं है, आपका टाइम, स्किल्स, रेपुटेशन और डिसीजन मेकिंग भी बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए डिसीजन सोच समझ कर ले। तो अगर आप माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है
किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर तुरंत ज्वाइन मत कीजिए और किसी की नेगेटिव ओपिनियन सुनकर तुरंत रिजेक्ट भी मत कीजिए। पहले सवाल पूछिए, बिजनेस प्लान समझिए, कॉस्ट और एप्लीकेबल टर्म्स समझिए, आपको करना क्या होगा ये समझिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए। क्योंकि सही डिसीजन वो नहीं है जो कोई दूसरा आपके लिए ले, सही डिसीजन वो है जो पूरी इंफॉर्मेशन समझने के बाद आप खुद लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, अंडरस्टैंड फर्स्ट, डिसाइड सेकंड। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप प्रैक्टिकल बिजनेस एजुकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का सोच रहा है, क्योंकि कभी कभी सही सवाल गलत डिसीजन से बचा सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।